उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड खत्म होने जा रहा है। सरकार इसको लेकर आगे की क्या योजना बना रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता विशन सिंह बोरा सर। सर, जिस तरीके से सरकार ने मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने की तैयारी पूरी कर ली, 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद मदरसों को लेकर सरकार की क्या कुछ योजना है? सरकार की ओर से राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जो मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा, यदि वो मदरसे धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं तो वो किस तरह की शिक्षा देंगे, तो ये प्राधिकरण ये तय करेगा कि वो मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जाएगी। इसी शिक्षा को जो है मदरसे दे पाएंगे। जी। सर, जिस तरीके से कई सारे जो छात्र हैं मदरसे में अभी शिक्षा ले रहे थे, अब अचानक से जब मदरसा बोर्ड खत्म होगा तो उनके करियर पे क्या कुछ असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पे क्या कुछ असर पड़ेगा? नहीं, उनके करियर पे कोई ऐसा खास असर नहीं पड़ेगा। मदरसों में देखने में आया है कि छात्रों की संख्या भी बहुत कम है, लेकिन जो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, सरकार की मंशा है कि ये सारे मदरसे जो है विद्यालयी शिक्षा से संबद्ध हों। जब उससे संबद्ध होंगे तो निश्चित रूप से उनको वो छात्रों की संख्या, मदरसों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी और उनकी जो जो डिग्री है मुंशी और जो भी उनकी जो शिक्षा दी जाती है, जो भी डिग्री होती है, उस डिग्री को लेकर उनको जो है मान्यता मिलेगी। क्योंकि देखने में आया है कि जो मदरसा बोर्ड तो हमारे उत्तराखंड में गठित है, लेकिन मदरसा बोर्ड को उत्तराखंड बोर्ड के सामान्य जो है समकक्ष मान्यता नहीं है उसकी। यही वजह है कि उनके वो वहाँ से मदरसों से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, लेकिन कहीं पे उनके डिग्री उनके प्रमाण पत्र मान्य नहीं होते। जी। सर, एक ये भी सवाल है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में मदरसे हैं। कुछ मदरसों की संख्या घटी भी है पिछले दिनों। क्या जब नया ये नियम आ रहा है, मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या मदरसों की संख्या भी घट सकती है? हाँ, ये उत्तराखंड में करीब 452 मदरसे हैं, लेकिन देखने में आया है कि कुछ मदरसे अवैध रूप से या बिना मान्यता के चल रहे थे, या फिर वो जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। अब जब सरकार ने प्राधिकरण गठित किया है तो वो सारे उसके करीब 14-15 जितने भी मानक हैं, उन मानकों पर जो है मदरसों को खरा उतरना पड़ेगा। और यदि कोई मदरसा धार्मिक शिक्षा देना चाहता है तो उसको नए सिरे से, वो चाहे धार्मिक शिक्षा दे या न दे, सभी को नए सिरे से जो है मान्यता लेनी होगी। पहले उसको उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा से जो है संबद्धता और इस प्राधिकरण से उसको जो है मान्यता लेनी होगी और तभी वो मदरसे चल पाएंगे। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा से संबद्धता लेनी पड़ेगी। क्या मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ ही जो सामान्य सिलेबस होता है छात्रों का, क्या उसे भी लागू करने का कोई ऐसा नियम है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मदरसों को जो NCERT और SCERT का जो हमारा उत्तराखंड विद्यालय में जो पाठ्यक्रम चल रहा है, मदरसों को उसे ही लागू करना होगा। वही मदरसों में पढ़ाया जाएगा। धार्मिक शिक्षा में तो ये है जो प्राधिकरण तय करेगा, तो वो उसी को जो है मदरसे अब मन मर्जी से अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं दे पाएंगे। उनको जो प्राधिकरण तय करेगा, प्राधिकरण की ओर से कोर्स तैयार किया जा रहा है कि वो धार्मिक शिक्षा किस तरह से दी जाएगी, कितने समय के लिए क्या बच्चे पढ़ेंगे, तो वही मदरसों में जो है पढ़ाया जाएगा बच्चों को। जी। तो किताबों का नाम अब प्राधिकरण ही तय करेगा कि कौन सी कोई धार्मिक किताब, उसका नाम क्या होगा, वो प्राधिकरण ही बताएगा, वही जो है वहाँ पे। बिल्कुल, जो प्राधिकरण जो कोर्स तैयार करेगा, जो पाठ्यक्रम तैयार करेगा, वही मदरसे पढ़ा पाएंगे। वो अपने मन मर्जी से जो है अपना धार्मिक शिक्षा मदरसों में नहीं दे पाएंगे। तो उत्तराखंड में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिस तरीके से मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है, ऐसे में जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिस तरीके से प्राधिकरण जो बनाया गया है वो तय करेगा कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस क्या होगा, धार्मिक शिक्षा में कौन कौन सी किताबें होगी। इससे जुड़ा अपडेट देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।